कहानी है अढ़ैया नाम के एक ब्राह्मण की जो 2.5 किलो आटे की बाटी खाता था। अढ़ैया के माता पिता नहीं थे, वो अकेला ही रहता था। गांव वाले उसे दान में 2.5 किलो आटा देते, इसीलिए सब उसे अढ़ैया कहकर बुलाते थे। अढ़ैया स्वभाव से बहुत सीधा साधा और सरल था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। अढ़ैया को अपने भोजन के लिए किसी काम की तलाश थी। वो काम के लिए एक साधु के पास जाता है। नमस्कार साधु महाराज, मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। क्या यहाँ पर मुझे कोई काम मिल सकता है? यहाँ पर तो करने के लिए बहुत सारा काम है। बताओ तुम कौन सा काम कर सकते हो? महाराज, आप जो भी काम बोलेंगे मैं सब कर लूँगा, बस मुझे पेट भर भोजन मिल जाए। अढ़ैया की बात सुनकर साधु हंसने लगते हैं। अरे बेटा, यहाँ पर तो खाने का भंडारा होता है, तुझे जितना खाना चाहिए मिल जाएगा। महाराज, मैं 2.5 किलो आटे की बाटी खाता हूँ, इसीलिए गांव में सब मुझे अढ़ैया कहकर बुलाते हैं। अढ़ैया? ये तो बड़ा ही विचित्र नाम है, पहले तो कभी नहीं सुना। मैं पहले 2.5 किलो की बाटी खाता हूँ, उसके बाद खीर, हलवा, सब्जी जो भी मिल जाए सब खा लेता हूँ। अढ़ैया नाम तो मुझे बहुत पसंद आया। अब से तू यही रहेगा और तुझे जितना भोजन चाहिए सब मिल जाएगा। महाराज, आपने काम के बारे में तो कुछ नहीं बताया, मुझे क्या काम करना होगा? मेरे पास कुछ गाय है, तू उन्हें चराने के लिए जंगल में ले जाना और शाम को आकर पेट भर भोजन करना। अढ़ैया को गाय चराने का काम मिल गया था। वो रोज जंगल में जाकर गाय चराता। अब उसे खाने की कोई कमी नहीं थी। साधु के आश्रम में बहुत सारा भोजन था, वो पेट भर के खाता। एक शाम अढ़ैया गाय चराकर वापस आश्रम लौटा तो एक नई परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, आज तुझे जितना खाना है पेट भरकर खा लेना, कल हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। ये बात सुनकर अढ़ैया आश्चर्यचकित हो जाता है। कल ऐसा क्या है गुरुजी जो हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनेगा? कल एकादशी है और हमारे आश्रम की परंपरा है कि एकादशी के दिन हम सब उपवास रखते हैं। गुरुजी, मैं उपवास नहीं रख सकता। बिना 2.5 किलो आटे की बाटी खाए मैं नहीं रह सकता। अढ़ैया की बात सुनकर गुरुजी क्रोधित हो जाते हैं। अरे मूर्ख, तू समझता क्यों नहीं है? एकादशी महीने में सिर्फ 2 बार आती है और हम सब उपवास रखकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं। गुरुजी, मुझे क्षमा करना, लेकिन महीने में 2 बार पूरे दिन के लिए भूखा रहना मेरे बस के बाहर की बात है। एकादशी का उपवास हमारे आश्रम की परंपरा है। तू बाकी दिनों में अधिक भोजन कर लेना और एकादशी के दिन उपवास रख लेना। गुरुजी, मैं आश्रम का नियम नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए मैं ये आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। अढ़ैया की बात ने गुरुजी को सोच में डाल दिया। बेटा, तू इस छोटी सी बात के लिए आश्रम छोड़कर कहाँ जाएगा? तू गाय चराने के लिए जंगल में जाता है, वहीं पर अपना भोजन पकाकर खा लेना। गुरुजी की बात सुनकर अढ़ैया खुश हो जाता है। गुरुजी, आप मुझे 2.5 किलो आटा दे देना और उसके हिसाब से आलू भी दे देना। मैं जंगल में अपना भोजन पकाकर खा लूंगा। बेटा, तू 2.5 किलो क्या 25 किलो आटा ले जा, लेकिन बिना ठाकुर जी को भोग लगाए भोजन ग्रहण मत करना। अब ये ठाकुर जी कौन है? क्या मुझे उनके लिए भी भोजन बनाना पड़ेगा? अरे मूर्ख लड़के, ठाकुर जी मतलब भगवान, और भगवान को भोग अपने भोजन से ही लगाया जाता है, उनके लिए अलग से भोजन नहीं पकाया जाता। ठीक है गुरुजी, आप भंडार घर के सेवक से कह देना कि कल मुझे आटा और आलू दे दे। अगले दिन सुबह एकादशी आ जाती है। गुरुजी के आदेश पर भंडार घर का सेवक अढ़ैया को 2.5 किलो आटा और आलू दे देता है। अढ़ैया 2.5 किलो आटा और आलू लेकर जंगल में चला जाता है। वो जंगल में मेहनत से अपना भोजन पकाता है और भोजन पक जाने पर ठाकुर जी को भोग के लिए बुलाता है। गुरुजी के ठाकुर आओ और भोग पाओ, गुरुजी के ठाकुर आओ और भोग पाओ। भगवान श्री राम अपने राजमहल में माता सीता के साथ बैठे थे। उन्हें अपने भक्त का बुलावा सुनाई देता है। हे सीते, मुझे मेरा भक्त भोग के लिए बुला रहा है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर भगवान श्री राम वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। इधर अढ़ैया ठाकुर जी को भोग के लिए बुला रहा था और प्रभु श्री राम वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं ही तुम्हारे गुरुजी का ठाकुर हूँ। तुमने भोग के लिए बुलाया तो मैं चला आया। तो आप हैं गुरुजी के ठाकुर, जिसके कारण आज आश्रम में भोजन नहीं बना और मुझे इस जंगल में
अपने लिए भोजन बनाना पड़ा। हाँ, मैं ही ठाकुर जी हूँ जिसके लिए आज आश्रम में सबने उपवास रखा है। अढ़ैया का चरित्र बहुत ही सरल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना है। ठाकुर जी, लीजिए मेरा बनाया हुआ भोग ग्रहण कीजिए। प्रभु श्री राम अढ़ैया का बनाया हुआ सारा भोग खा जाते हैं। ठाकुर जी, आपने तो मेरा सारा भोजन खत्म कर दिया, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम्हारा बनाया हुआ भोग इतना स्वादिष्ट था कि मैं सब खा गया। इतना कहकर प्रभु श्री राम अदृश्य हो जाते हैं। अढ़ैया भूखे पेट वापस आश्रम लौट जाता है। क्या हुआ अढ़ैया? आज तूने जंगल में पेट भर कर खाया या नहीं? गुरुजी, आपके ठाकुर जी ने मेरा सारा भोग खा लिया और मैं भूखा ही रह गया। क्या बकवास कर रहा है तू? ठाकुर जी सच में थोड़ी ना आते हैं। मैं सच कह रहा हूँ गुरुजी, आपके ठाकुर जी आए थे और उन्होंने मेरा सारा भोजन खा लिया। अढ़ैया की बात सुनकर गुरुजी हंसने लगते हैं। लगता है किसी ने तुझे बेवकूफ बना दिया और तेरा सारा भोजन खा गया। गुरुजी, अगली बार से मैं 5 किलो आटा लेकर जाऊंगा, 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए। तू 5 किलो क्या 50 किलो आटा ले जा। हमारे आश्रम में भंडारा होता है, यहाँ पर राशन की कोई कमी नहीं है। अगली एकादशी आ जाती है। भंडार घर का सेवक अढ़ैया को 5 किलो आटा और आलू दे देता है। अढ़ैया जंगल में 5 किलो आटे की बाटी बनाता है और ठाकुर जी को भोग के लिए बुलाता है। गुरुजी के ठाकुर आओ और भोग पाओ, गुरुजी के ठाकुर आओ और भोग पाओ। प्रभु श्री राम को अपने भक्त का बुलावा सुनाई देता है। हे सीते, मुझे मेरा भक्त भोग के लिए बुला रहा है, मुझे जाना होगा। क्या आप अकेले ही जाएंगे भोग के लिए? इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम भी चलो मेरे साथ। इस बार भक्त ने 2 लोगों का भोजन तैयार किया है। प्रभु श्री राम और माता सीता भोग के लिए अढ़ैया के सामने प्रकट हो जाते हैं। मैं तुम्हारा भोग ग्रहण करने के लिए आ गया हूँ वत्स। ये आपके साथ कौन आया है? ये मेरी पत्नी है, इनका नाम सीता है। आज ये भी तुम्हारा बनाया भोग ग्रहण करेंगी। ठाकुर जी, आप पहले ही बता देते कि आप अपनी पत्नी के साथ आओगे, मैं 3 लोगों के हिसाब से भोजन पकाता। प्रभु श्री राम और माता सीता सारा भोग खा लेते हैं। ठाकुर जी, आपने इस बार भी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, आज मैं फिर से भूखा रह गया। प्रभु श्री राम और माता सीता अदृश्य हो जाते हैं। अढ़ैया भूखे पेट वापस आश्रम लौट जाता है। गुरुजी, इस बार आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी सीता के साथ आए थे और उन्होंने मेरा सारा भोजन खा लिया। अढ़ैया तू कितना झूठ बोलेगा? क्या माता सीता तेरा भोग खाने के लिए आएंगी? मैं कभी झूठ नहीं बोलता गुरुजी, सच में ठाकुर जी अपनी पत्नी सीता को साथ लेकर आए थे। एक तो तू एकादशी का उपवास नहीं रखता और ऊपर से सारा भोजन खुद खाकर ठाकुर जी का नाम लेता है। गुरुजी को अढ़ैया की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और अढ़ैया को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुरुजी को कैसे समझाए। इस बार उसने 3 लोगों के हिसाब से भोजन पकाया और ठाकुर जी को बुलाया। सीते भक्त का बुलावा आया है, हमें भोग के लिए चलना चाहिए। भैया, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, तुम उस भक्त की बातों पर ध्यान मत देना, बस चुपचाप भोग खाना। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ अढ़ैया के सामने प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी, अब आप अपने साथ किसको लेकर आए हो? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, आज ये भी तुम्हारा बनाया हुआ भोग ग्रहण करेगा। आप लोग कुल कितने लोग हो, मुझे एक बार में बता दो। मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, बताओ तुम्हें किस किस का नाम बताऊं? आप अगली बार किसको साथ लेकर आओगे, मुझे उसका नाम बताओ। अगली बार मेरा प्रिय सेवक हनुमान भी मेरे साथ आएगा, तुम उसके लिए भी भोजन पका लेना। सबने अढ़ैया का बनाया हुआ भोग ग्रहण किया और इस बार वो फिर से भूखा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुरुजी को कैसे समझाए कि ठाकुर जी सच में भोग खाने आते हैं। गुरुजी, इस बार आपके ठाकुर जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर आए थे। अढ़ैया की बात सुनकर गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि प्रभु श्री राम के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है? ठाकुर जी ने ही मुझे बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगली बार वो अपने सेवक हनुमान को साथ लेकर आएंगे। गुरुजी अढ़ैया के मुंह से हनुमान जी का नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं अढ़ैया की? प्रभु श्री राम अपने सेवक हनुमान के साथ
तुम्हारा भोग खाने आएंगे। अढ़ैया को एक तरकीब सूझी जिससे वो गुरुजी को यकीन दिला सके कि ठाकुर जी स्वयं उसका भोग खाने आते हैं। अगली एकादशी आ जाती है। इस बार अढ़ैया ने कोई भोग नहीं बनाया और ठाकुर जी को भोग के लिए बुलाया। गुरुजी के ठाकुर आओ और भोग पाओ, गुरुजी के ठाकुर आओ और भोग पाओ। प्रभु श्री राम अपने परिवार के साथ अढ़ैया का भोग खाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अढ़ैया भोग कहाँ है? क्या तुमने इस बार हमारा भोग नहीं बनाया? ठाकुर जी, आप अपने परिवार के साथ आए हो। मैं सबका भोजन अकेले नहीं पका सकता। अपने भाई और सेवक को बोलो कि लकड़ियां लेकर आएं और अपनी पत्नी से कहो कि चूल्हा जलाएं। ठीक है, इस बार हम सब मिलकर भोजन बनाएंगे। हनुमान जी और लक्ष्मण जी जंगल में जाकर लकड़ियां काटते हैं। अढ़ैया दौड़कर गुरुजी के आश्रम में जाता है। गुरुजी, आप खुद चलकर देख लीजिए, ठाकुर जी अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं और भोजन बना रहे हैं। इधर हनुमान जी और लक्ष्मण जी लकड़ियां ले आए और माता सीता ने चूल्हा जलाया। तभी अढ़ैया और गुरुजी आ जाते हैं। प्रभु श्री राम को अपने पूरे परिवार के साथ देखकर गुरुजी चौंक जाते हैं। हे ठाकुर जी, मैंने आपके दर्शन के लिए सालों तपस्या की और जीवन भर आपकी पूजा की, लेकिन आप मेरा बनाया भोग खाने तो एक बार भी नहीं आए। हे वत्स, लोग मेरी पूजा और मेरी तपस्या मेरे दर्शन की अभिलाषा से करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ सरलता अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप अढ़ैया के बुलाने पर उसका बनाया भोग पाने के लिए एक ही बार में कैसे चले आते हैं? अढ़ैया ने बिना किसी लालच और बिना किसी मनोकामना से मुझे भोग पाने के लिए बुलाया। उसके इसी सरल स्वभाव के बुलावे से मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसका भोग खाने के लिए चला आया। हे प्रभु, अब मैं समझ चुका हूँ कि आपको बुलाने के लिए सालों की तपस्या नहीं, बल्कि सच्चे और सरल मन से निकला हुआ एक बुलावा ही काफी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन से किया गया एक बुलावा स्वयं भगवान को खींच लाता है।